प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपको बता दें 21 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखने वाले हैं। साथ में इसका पीडीएफ आपको देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कैसे डाउनलोड करके लिखिएगा, ये सारा चीज वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आप लोगों का जो है 326 रहने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें से 50 आपको बनाना होगा और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम भी आपको इसमें से दिया जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल जो है आपका एग्जाम होगा। तो चलिए, आप लोग एक काम करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अभी आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, होम साइंस का और साथ में सोशोलॉजी म्यूजिक का, तो सबका हम लोग क्वेश्चन डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमी का एग्जाम है। कॉमर्स वाले बच्चों का भी अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो बिल्कुल ही डालूंगा। तो कॉमर्स वाले बच्चे अगर आप लोग हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका कंप्लीट आंसर हम लोग फटाफट से जो है आप देखेंगे सबसे पहले ना आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोला है, टोटल 1 से लेकर के इसमें 100 तक प्रश्न आता है, जिसमें से 50 प्रश्न आपको क्या करना होता है, बनाना होता है। मात्र 50 प्रश्न आपको इसमें से बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का केंद्र कौन सा था। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, पहला नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। पहला का नोट कर लेना, बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होता था। तो बिल्कुल 2 नंबर का आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा अफगानिस्तान से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है, औपनिवेशिक शासक किस देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संबंधन करता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल आपका इनमें से सभी हो जाएगा। मूल देश होगा, तीसरे देश हो जाएगा औपनिवेशिक देश जैसे भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा 3 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से कौन बंगाल में उत्पत्तित महीन सूती का कपड़ा है। तो बिल्कुल आप कपड़ा था। तो 4 नंबर का नोट कर लीजिए, डी नंबर करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सूती था तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है 5 नंबर, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या थी। तो बिल्कुल ये लगभग 2% थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 6 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि ब्रिटिश कार में जमींदारों की किस में रुचि थी। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, तो कृषकों में सुधार, किसानों की आर्थिक दुर्दशा के साथ सुधार में, और साथ में आर्थिक अधिक से अधिक लगान संग्रहण, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को जाता है। तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, या पटसन उद्योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8 नंबर बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक भारत में आयात निर्यात व्यापार पर किसका अधिकार था। तो आप नोट कर लेना, 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आपका भारतीयों का होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 9 नंबर बोला जा रहा है, 1941 में जनगणना के अनुसार भारत की जीवन प्रत्यक्षा क्या थी। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट होगा, ये आपका 32 वर्ष होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 10 नंबर प्रश्न की, कार्यशील श्रमिकों की दृष्टि से औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था। तो बिल्कुल आप 10 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, और प्यारे बच्चों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 11 का जो भी आपका पेपर अभी बचा उसका पेपर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करें। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से ना प्यारे बच्चों क्लास 12 का तैयारी भी करवाया जा रहा है। अगर आपका भी सपना क्लास 12 में टॉपर बनना हो, या फिर 450 प्लस मार्क्स लाना हो, तो आप लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करिए। रात में 8 बजे चलता है। तो बिल्कुल आपका एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा, क्लास वैसे एग्जाम का टाइम भी चल ही रहा है, रात में 8 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा। आपको लिंक वगैरह मिलेगा। मैं आगे आपको ये भी बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 नंबर, निम्न में से किसे अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, रेल परिवहन में। ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 12 नंबर, और प्रश्न देख लीजिए,
12 नंबर बोला जा रहा है भारत की प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये 1881 में हुई थी। आप 12 का नोट कर लेंगे, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है भारत की आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी होगा, क्या क्या हो जाएगा? तो जो ना सर्वजन कल्याण एंड विश्व कल्याण एंड साथ में हो जाएगा कुछ लोगों का कल्याण। तो ऑप्शन डी में आपको टिक मारना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 14 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न देखिएगा, बोला गया भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस जो ना क्षेत्रक को सबसे सतर्क क्षेत्रक मानने की जो ना परिकल्पना की गई थी? तो बिल्कुल आप 14 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा। ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और जो ना संयुक्त क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी नोट करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कौन सी अर्थव्यवस्था मुख्यतः बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है? तो 15 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपका इनमें क्या क्या जगह, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 16 नंबर बोला गया किस अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच जो है ना वस्तुओं का वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये व्यवस्था होता है प्यारे बच्चों किसमें? तो बिल्कुल 16 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगा, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश को जो ना की गई थी? तो आप नोट कर लीजिएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो ना पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा किया जाता था? तो बिल्कुल आप किया जाता है, तो ये जो है ना प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री कौन सी योजना बनाए हैं आपको याद होना चाहिए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो ना योजना आयोग, यानी योजना आयोग के गठन किसने किया? तो प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है? तो बिल्कुल 19 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा। ये आपका प्रति व्यक्ति जीएसटी, प्यारे बच्चों जीएसटी होता है, ठीक है। तो ये आपका केंद्रीय जीएसटी इस प्रकार से होता है, ऑप्शन बी नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 20 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या बोला कि बताइए समृद्धि, आधुनिकीकरण और समानता के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 20 नंबर का आप नोट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या आत्मनिर्भरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला प्रत्येक भारतीय के लिए भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पंचवर्षीय योजनाओं के किस उद्देश्य का अंश है? तो बिल्कुल ये आप नोट कर लेना, 21 का ऑप्शन नंबर जगह ए, यानी कि आत्मनिर्भरता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 22 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन भू सुधार का उद्देश्य? तो बिल्कुल आप नोट करिए, 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप नोट कर लेना, ये आपका पूंजी जोट सीमा होगा। कृषि में जो ना कृषि में बिचौलियों का जो ना उन्मूलन, उसके बाद किसानों को निवेश के लिए प्रेरित जो ना करना, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल जो ना करेक्ट हो जाएगा। आगे आप देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि हरित क्रांति में जो ना प्रयुक्त कच्चा पैदावार वाली किस्मों के बीजों का लाभ किन फसलों को मिला है? तो बिल्कुल आप नोट करिए, ये आपका एक तो जो है ना चावल को, गेहूं को भी मिला है, साथ में चावल को भी। तो ऑप्शन डी में ए जो ना ए बी दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो ना यहाँ पर डी में टिक मार लेना है 23 नंबर का। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है 24 नंबर की खाद्यान्न के उत्पादन में संदर्भ में आज क्या था? तो क्या है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये आपका जो ना आयात भी होता है प्यारे बच्चों, साथ में जो ना आत्मनिर्भर भी होता है। तो देख लीजिए 24 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। ए सी जो ना बी सी दोनों, सॉरी प्यारे बच्चों मैंने क्या बता दिया, बी होगा, साथ में सी निर्याता का भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 25 नंबर है, सरकार द्वारा कम मूल्य पर कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध कराना किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सी होगा, ये आपका कृषि सब्सिडी लिखा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर बोला 1955 में जो ना गठित ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का नाम क्या था? तो बिल्कुल 26 का आप नोट कर लेना, राइट भी होगा, ये आपका जो ना करवे समिति होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है 27 नंबर, विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन से पूरा करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आप 27 का नोट कर लेना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है वर्ष 1990 से 1991 में औद्योगिक जो ना औद्योगिक उसके बाद है क्षेत्रक का जीएसटी, ठीक है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, जीएसटी का कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये लगभग जो है ना 40.5%, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर,
भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले की अपेक्षा और आर्थिक जो ना सफल बनाने के लिए नई आर्थिक नीति की कब जो ना शुरू की गई, तो आप नोट कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1991। राइट आंसर देखिएगा 29 है ना, तो 29 का सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो बिल्कुल ये आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन आप देख लेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 31 नंबर, कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं जो ना उत्पादकता कृषि के लिए जो ना किए गए सुधार को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये भूमि सुधार कहलाता है। तो आप 31 का नोट कर लेंगे। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 32 नंबर है कि जो ना आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा की सीमा क्या कहलाती है, तो बिल्कुल ये आपका जो ना प्रशुल्क कहलाती है। तो 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे 33 नंबर, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित में जो ना बढ़ाना चाहती है, जैसे कि मेरिट वस्तुएं जैसे खाद पर उस सरकार द्वारा की गई सहायता क्या कहलाती है, तो बिल्कुल ये आप नोट कर लेना। 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि ये आपका जो ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सहायकी हो जाएगा। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि उच्च पैदा वाली किस्म यानी कि HYV जीवों के विषय में क्या सही है, तो बिल्कुल आप 34 का नोट कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो ना इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग आप नोट कर लेना। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कहीं पर नहीं दिया है, तो इनमें से आपको डी में टिक मारना है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आप 35 में टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया 1991 में आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत ने जो ना किससे ऋण लिया था, यानी कर्ज लिया था, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इन्होंने लिया था किससे, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 36 है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार के कौन उपाय थे, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल 37 का ऑप्शन डी। ये आपका हो जाएगा एक तो जो ना स्वातिकारी जो ना अस्थायी स्वातिकारी और उसका उपाय होगा, उसके बाद हो जाएगा संरचनात्मक सुधार। तो ऑप्शन डी आपको टिक मारना है, ए बी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया 1991 की सुधार जो ना सुधारात्मक नीतियां किस क्षेत्र में लागू की गई, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि भारत में कर व्यवस्था सुधार के अंतर्गत निम्न में से किस कर की जो ना दर में कमी की गई, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा, नोट कर लेना। 39 है ना, तो डी ये आपका प्रत्यक्ष कर होगा, नियम कर हो, निगम। ठीक है, क्या है, निगम कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है और प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जो ना एक राष्ट्र एक बाजार एक टैक्स लागू करने के लिए कौन कर यानी टैक्स लागू किया गया है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। ये आपका केंद्रीय जो ना केंद्रीय और सोसाइटी हो जाता है, यानी कि जीएसटी। ऑप्शन नंबर आप सेंट्रल जीएसटी होता है, तो 40 का ऑप्शन बी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो 41 बोला निम्न में से कौन विदेशी विनिमय सुधारों का मांग है, तो बिल्कुल आप 41 का नोट कर लेना। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 42 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक करिए। क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर बेगूसराय help.com सर्च कर लेना है। ठीक है, क्या करिएगा जैसे बता रहा हूँ सेम अगर करिएगा तभी आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और आपको BEGUSARI लगा देना है। इस तरीके से सर्च करिएगा तो आप ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसराय help.com इस तरीके से लिखा मिलेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो इधर साइड में देखिएगा आपके सामने जो ना क्लास 11th एंड 12th का सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये 12th का रिजल्ट जो आएगा उसके लिए है। अब सेकंड नंबर पे देखिएगा ये लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th एंड इंडियन एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो ये दूसरा नंबर वाला पे आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा बच्चों और टेलीग्राम ग्रुप का, इसे ज्वाइन कर लेना क्योंकि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम जो 12th का दोगे उसके लिए तैयारी भी इस चैनल पे होगा, तो आप लोग जरूर करिएगा। चलिए नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका रहा और मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही 21 जो है मार्च के दिन आपका इकोनॉमी का एग्जाम होगा, फर्स्ट पाली में, सेकेंड पाली में साइकोलॉजी का, तो इसका भी पेपर में बिल्कुल ही डाल दूंगा। चलिए नीचे बढ़िएगा, साइंस का सेशन थोड़ा नीचे बढ़ेगा। ये रहा आर्ट्स का, आर्ट्स में देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का भी है, इकोनॉमी का भी। फिलहाल
इकोनॉमी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक मारिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की ये पैराग्राफ में दिया गया। अभी फिलहाल इसमें आंसर नहीं है, इसमें अपडेट कर दिया जाएगा कुछ देर बाद, तो आकर के आप यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जस्ट नीचे आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय लिखा हुआ मिलेगा और इसमें सारे क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, साथ में साइकोलॉजी का और आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम होगा, होम साइंस का, म्यूजिक का, और साथ में एक और आपका बचा हुआ बच्चों सोशियोलॉजी का। तो इन सब का वीडियो जल्दी आएगा और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। के उपक्रमों को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहलाता है, नोट कर लेना, 42 है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर दी होगा, इनमें से सभी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बोला 43 नंबर प्रश्न बोला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की जो ना इक्टो की बिक्री जो ना के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये आपका कहलाता है जो है ना, ये इनमें से कोई नहीं कहलाता है प्यारे बच्चों। 43 का डी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस प्रकार की जो है ना व्यापार जो ना संधि को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल ये आपका जो ना द्विपक्षीय को करती है, ऑप्शन सी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बोला जा रहा है आपसे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जो ना मुद्रक जो ना मुक्त प्यारे बच्चों मुक्त व्यापार को कैसे बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल आप ये नोट कर लीजिए। ये जो है ना 45 नंबर है, तो ये आपको एक तो हो जाता है प्रशुल्क अवरोधकों को घटा करके, साथ में जो ना अप्रशुल्क अवरोधों को घटा करके, साथ में सदस्य देशों के बाजारों को एक दूसरे के लिए खोलकर, तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिए, इनमें से सभी। आगे आप 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1991 के पश्चात भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की क्या कारण है, तो बिल्कुल आप ये नोट कर लेना, धनात्मक व्यापार ही ना होगा। एक सेकेंड देख लेते हैं, 46 नंबर है, 46 का बिल्कुल सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 47 है, निम्न में से किसे जो ना राजकोषीय नीतियों के सुधार के अंतर्गत माना जाएगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 48 नंबर और प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन भारतीय जो ना IT यानी कि प्यारे बच्चों IT या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ये आपका जो है ना नोट करना 48 है ना, तो बिल्कुल आपका टाटा और उसके बाद कंट्रेंसी सर्विसिंग यानी कि आप देख लीजिए TGCS हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे 49 नंबर प्रश्न बोला, वर्तमान में भारत के किस जो ना पड़ोसी देश में भुगतान संतुलन की समस्या है, तो आप नोट कर लेना। देखिए 49 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 49 का, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आप आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक निम्न में से कौन है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं कौशल, तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, मानव पूंजी विकास के लिए किसमें जो ना निवेश आवश्यक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण यानी कि 51 का भी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर बोला गया आपसे कि मानव पूंजी के का जो ना संबंधन किसको प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल ये नोट कर लेना, ये आपका होगा नवीन प्रौद्योगिकीकरण और उसके बाद होगा स्वांगीकरण, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना होता था, मैंने 50 से ज़्यादा 52 तक बना दिया हूँ। अब आगे अब जो ना सब्जेक्टिव का मैं उत्तर बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में भी देखिए डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 तक इसमें प्रश्न, इसमें 15 ही प्रश्न बनाना है, यानी 30 नंबर का ही होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न में। प्रश्न सारा ना पढ़ के दिखा दूँ, फिर इसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत में जो है ना औपनिवेशिक शासन के 2 प्रभाव को लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश में काम कर रहे 4 आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। अगली क्वेश्चन 3 नंबर है कि विक्रय अधिवेश से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हरित क्रांति क्या है, एंड आप देखेंगे अगली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो ना 5 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना का क्या जो ना लक्ष्य था, किन्हीं 4 का उल्लेख करें आप, ठीक है। तो मैं लगातार ही बताऊंगा 15 नंबर तक का आंसर, ठीक है। पहले प्रश्न में दिखा दूं ताकि आप खुद से भी बना पाओ और संतुष्ट आप हो जाओ कि बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। देखिए समानता के साथ साथ 6 नंबर क्वेश्चन है, समानता के साथ समृद्धि के भारतीय योजना के उद्देश्य की व्याख्या करें। अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, भारत में आर्थिक सुधार को प्रारंभ किए गए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं। 9 नंबर की द्विपक्षीय एवं विपक्षीय व्यापार में विभेद क्या करें। अगली क्वेश्चन 10 नंबर है कि रुपये के जो ना अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। तो अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है ना 11 नंबर की, किसी देश की
शक्ति जो ना उपलब्धि के 2 सूचकों को बताएं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि विपणन क्यों महत्वपूर्ण। अगली क्वेश्चन 14 है जैविक कृषि के 2 लाभों का संक्षेपण में वर्णन करें। और 15 नंबर क्वेश्चन है श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित करें। तो लगातार मैं आपको ना यहाँ जो है ना 15 तक आंसर बताऊंगा, क्योंकि 15 तक बनाना भी था, बट मैं सारे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए 17 नंबर प्रश्न बोला कि संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक के उपक्रमों में विभेद करें। अगली क्वेश्चन है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के पर्यावरण के 4 कार्यों को लिखे। 18 नंबर 19 नंबर की धारणीय विकास क्या है ना। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि क्षेत्रीय तथा जो ना आर्थिक समूहों में बनने का क्या कारण है। आगे आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है जो ना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर है सफल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। और 24 नंबर है अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या लाभ हैं। और 25 नंबर है प्रतिदर्श जो ना समष्टि तथा चर के 2 उदाहरण। अगली क्वेश्चन है 26 संख्यांकी से आप क्या समझते हैं। और 27 है जो ना संतत चर के 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। और अगली क्वेश्चन है 28 नंबर सहसंबंध की अवधारणा का जो ना उदाहरण द्वारा समझाएं। और आगे आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचांक क्या बतलाता है। और 30 नंबर है मुद्रा की क्रय शक्ति का जो ना आकलन कैसे किया जाता है। तो ये सारा प्रश्न आपका जो था 2 मार्क्स वाला था। आगे आप देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 31 से 38 तक इसमें प्रश्न, इसमें से 4 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 नंबर यानी 20 नंबर का ही आपका है। तो ठीक है, मैं इसमें भी लगातार प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। 31 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। और अगली क्वेश्चन है 32 नंबर भारत जैसे जो ना विकासशील देश को आत्मनिर्भर की नीति का पालना करना क्यों आवश्यक था। तो इस प्रकार से 32 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 33 नंबर की सेवा के तीव्र विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे। अगली क्वेश्चन 34 है शिक्षा को किसी जो ना पृष्ठ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है क्यों। एंड 35 नंबर है कि जैविक कृषि के लाभ और सीमाएं स्पष्ट करें। तो लगातार मैं 34 नंबर तक 31 से 34 तक बताऊंगा, तो 4 प्रश्न तो हो ही जाएगा। बट आप प्रश्न और भी देखना चाहें तो देख लीजिए, मैं आपको सारा दिखा दूंगा। 36 नंबर है पर्यावरण संकट क्या है, इसके जो ना उत्तरदायी कारक को बताएं। और अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी के समांतर मार्ग को आपको जो ना क्या करना है, बलीकरण करना है। तो आप ये देख लीजिए, मैं इसका उत्तर वैसे नहीं बताऊंगा, 4 ही बनाना है, तो मैं आपको वैसे सारा प्रश्न दिखा देता हूँ। ठीक है, अब 38 नंबर है बताना है इन सभी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूं। अब देखिए इसका उत्तर भी मैं जस्ट आपको बताऊंगा डाउनलोड कहां से करना है। ये जो सारा प्रश्न देख रहे हो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बता दूंगा डाउनलोड करने के लिए। बट प्यारे बच्चों पहले आंसर यहाँ पर बता दूं। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की गई, जिससे भारत में एक नए जो ना पेशेवर मध्यम वर्ग के पेशों की वृद्धि हुई और जाति व्यवस्था में बदलाव आया। औद्योगिकरण से शहरीकरण भी हुआ। पूरे भारत में आधुनिक शहरों का जो ना उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग तथा कागज उद्योग, ये सारा उत्तर होगा। 3 नंबर का उत्तर होगा कि कृषि उपज का वह हिस्सा है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, उसे जो ना विक्रय अधिवेशन कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है 4 नंबर, यह प्रश्न है कि हरित क्रांति जैसे तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। प्रौद्योगिकरण हस्तांतरण की जो है ना पहल की अवधि थी, जिसने फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि देखी। कृषि में जो है ना कृषि में यह परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देशों में शुरू हुई और 1980 में के दशक से जो ना अंत तक विश्व स्तर पर फैल गई। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। देखिए योजना आयोग में सुझाव दिया जाता है। नंबर वाइज लिखना है प्यारे बच्चों, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। देखिए लिखना है योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत को 5 वर्ष की अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए। और दूसरा में लिखना है इसीलिए भारत विकास की योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अगली क्वेश्चन तीसरा पॉइंट रखना है, इसके 4 मुख्य उद्देश्य है। पहला विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता। आगे आप देखेंगे तो 6 का उत्तर हो जाएगा समानता के जो ना साथ समृद्धि से आशय समृद्धि के साथ साथ जन सामान्य के जीवन में सुधार है। समृद्धि के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, एक जो ना सब घर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और धन के वितरण की जो ना समानताएं भी समृद्धि के साथ साथ कम होनी चाहिए। तो चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण के एक युग के
युग के में प्रवेश करना था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी थी, तो उसे गति प्रदान करने के लिए जो ना भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। 8 नंबर का उत्तर होगा किसी भी देश द्वारा घरेलू उद्योग अथवा उत्पादन के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। आगे आप 9 नंबर का देखेंगे, द्विपक्षीय व्यापार समझौते एक छोटे बाजार तक जो ना पहुंच प्रदान करते हैं, क्योंकि वार्ता में केवल जो ना 2 राष्ट्र भाग लेते हैं। बहुपक्षीय व्यापार समझौते के बड़े बाजार तक जो ना पहुंच प्रदान करती है। तो आगे चलिए, आगे आप 10 नंबर देखिए, जब किसी देश द्वारा मुद्रण की विनिमय जो ना दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ाना मिल सके, तो उसे अवमूल्य कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर का उत्तर होगा, ये नंबर वाइज लिखना है। इसमें नंबर 1 में लिखना है कि जो ना वयस्क साक्षरता, और दूसरा में लिखना है प्राथमिक शिक्षा जो ना स्फूर्ति जो ना समभूति, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है युवा साक्षरता दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का उत्तर उन आवश्यकताओं वस्तुओं को जो ना उपलब्ध करवाना चाहते जो करवाना है जिनके ग्रामीण क्षेत्र को लोग सही ढंग से जो ना अपना जीवन यापन कर सके, ताकि जो ना साथ ही वहाँ के लोगों की जो ना उत्पादकता में वृद्धि हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा अधिक उत्पादन करने और अधिक आय अर्जित करने के लिए किसानों को जो ना अभी प्रेरणा की ऊंची रखना आवश्यक है। अगली क्वेश्चन 14 नंबर का उत्तर होगा रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से जो है ना कास्ट लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। तो चलिए आगे आप 15 नंबर का उत्तर देख लेंगे, श्रमिकों की कुल जो ना संख्या का देश की जनगणना का अनुपात है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा 30 नंबर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाला का 31 नंबर का उत्तर देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा है जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिनका प्रभाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले जो ना भारत में कुछ जो ना नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक विकास जो ना निकास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप 32 नंबर का देखिए, 32 का उत्तर होगा भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का जो ना पालन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आत्मनिर्भरता का पालन न करने से विदेशी हस्तक्षेप बढ़ता। एक्सप्लेन में बता दें आपको, आत्मनिर्भरता से अभिप्राय जो ना किसी देश का किसी वस्तु के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहकर खुद उसका उत्पादन करना से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 33 नंबर का उत्तर होगा, इसमें आपको नंबर वाइज ही लिखना है, मैं बताऊंगा। देखिए सेवा क्षेत्र जो ना ये नंबर वाइज है प्यारे बच्चों, मैं बता दूं ये नंबर 1 में लिखना है। सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए जो ना उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से हैं, तो ये आपको ये नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन ही साइड लिख दिया, यहाँ से लिखना है। अंतिम उत्पादक के रूप में सेवाओं का 5 जो ना सेवाओं का मांग भारत के जो ना सेवा के लिए एक नया बाजार था, जैसे कि क्षेत्र संचार, और इस प्रकार से ये है। चलिए आगे आप देख लीजिए 34 नंबर का, ये इस प्रकार